नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर के रिगार्डिंग जो 3 से 4 कंपनियां हैं जिसके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो न्यूज़ है उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक PDF फॉर्मेट तैयार किया है, जिससे आप हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ सके आपको, ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो न्यूज़ को समझने में। और हर न्यूज़ का जो भी कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम हर न्यूज़ के साथ देखेंगे, ताकि आपको हर न्यूज़ के कंक्लूजन और इम्पैक्ट के बारे में पता चल सके। तो ये जो चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप एडवांस में हर न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है BEML कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज़ आई है कि BEML साइंस MOU विथ टेस्टमेक SPA इटली टू इंट्रोड्यूस सरफेस माइनर इक्विपमेंट। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है डिटेल में कि BEML लिमिटेड ने इटली की कंपनी टेस्मेक SPA के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका पर्पस इंडिया के माइनर सेक्टर में एडवांस सरफेस माइनर इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करना है। ये पार्टनरशिप BEML के माइनिंग इक्विपमेंट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करेगी और माइनिंग ऑपरेशन को ज्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी। टेकमेक को जो अपनी एडवांस मशीनरी के लिए ग्लोबली नोन है, BEML के साथ मिलकर ऐसे सरफेस माइनर डेवलप करेगी जो एक ही प्रोसेस में कटिंग, क्रशिंग और लोडिंग कर सके। इससे ट्रेडिशनल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की जरूरत कम हो जाएगी। ये मूव BEML के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट रेंज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। साथ ही इंडियन माइनिंग कंपनीज को सफर और सस्टेनेबल माइनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि ये MOU उनके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है। इसका डिस्क्लोजर BSE और NSE दोनों पर फाइल किया गया है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल इम्पैक्ट और कंक्लूजन है वो ये है कि BEML और टेस्मेक के बीच ये MOU इंडिया के माइनिंग मशीनरी सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस कोलैबोरेशन से देश में एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड माइनिंग को बूस्ट मिलेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंटल सेफ्टी दोनों इंप्रूव होंगे। ये पार्टनरशिप BEML को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करेगी और कंपनी की पोजीशन को हैवी इंजीनियरिंग और माइनिंग इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में और मजबूत बनाएगी। तो आपका इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स विन ₹445.03 करोड़ सोलर रूफटॉप EPC कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम NREDCFB। तो इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल में क्या न्यूज आई है इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इंडिया यानी NREDCFB से 445.03 करोड़ का बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी आंध्र प्रदेश के 5 डिविजन्स कोवूर, तिरुपति रूरल, पुत्तूर, चित्तूर और चित्तूर आर में टोटल 77.40 MWP में कैपेसिटी के 2 kV रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगी, जो लगभग 38,700 SC या ST हाउसहोल्ड को बेनिफिट करेगा। ये प्रोजेक्ट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है, जिसका ग्लोबल रूरल फैमिली को फ्री और क्लीन सोलर पावर देना है। क्रॉम्पटन पूरा डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और 5 साल तक मेंटेनेंस करेगा और प्रोजेक्ट को 6 महीनों के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए एक मेजर स्टेप है, जिससे वो अपने ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बिजनेस से बढ़ाकर सोलर EPC सेक्टर में अभी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये 445 करोड़ का प्रोजेक्ट क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है, जो कंपनी को इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन का एक्टिव हिस्सा बनाता है। इससे आंध्र प्रदेश के रूरल हाउसहोल्ड को रिलायबल बिजली मिलेगी, कार्बन एमिशन कम होगा और डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर जनरेशन को बूस्ट मिलेगा। ये इनिशिएटिव PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के गोल को सपोर्ट करता है और क्रॉम्पटन की इमेज को एक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में और मजबूत बनाता है। तो आपका इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या
ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 9.9 मेगावाट वाइंड प्रोजेक्ट टू एक्सपांड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के भुज में अपना नया 9.9 मेगावाट वाइंड पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया है, जिससे कंपनी के टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी अब 7563.58 मेगावाट हो गई है। ये प्रोजेक्ट अयाना रिन्यूएबल पावर फॉर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है, जो ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी है। एक जॉइंट वेंचर है ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बीच। ये प्रोजेक्ट 25 अक्टूबर 2025 से कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। हालांकि कैपेसिटी छोटी है, पर ये एनटीपीसी के क्लीन एनर्जी एक्सपांशन के कंटिन्यूस एफर्ट को दिखाता है। कंपनी का फोकस इंडिया के 2030 तक के 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करना में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि ये 9.9 मेगावाट का वाइंड प्रोजेक्ट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए स्टेडी बट सिग्निफिकेंट स्टेप है क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ाने के डायरेक्शन में। इससे इंडिया के रिन्यूएबल गोल्स को बूस्ट मिलेगा और एनटीपीसी की इमेज एक सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी एनर्जी कंपनी को रूप में और मजबूत होगी। शेयर प्राइस पर इसका तुरंत इम्पैक्ट छोटा हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और कंपनी के ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन को पॉजिटिव पुश देगा। तो आपका इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, कि आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट और क्या कंक्लूजन होता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है क्रिसिल लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 16 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की। आज जो है इसका कंपनी की 24 अक्टूबर है, तो अभी 27 अक्टूबर आने में काफी टाइम है और इसकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में शो हो जाएगा 6 नवंबर 2025 को। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का जो इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट है वो काफी अच्छा है, 16 रुपए पर शेयर का। अगर जो आप इस कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है तो आपको 16 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, और नहीं है खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के जो है मूवमेंट प्राइस है उसके मोमेंटम पर ध्यान रखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, और अगर कंपनी के रिगार्डिंग हाल ही में कोई अगर नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज आई है उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो है ये स्टडी पर्पस के लिए, इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो हमारी 24 अक्टूबर को 3 से 4 कंपनियां थी वो हमने सारी कवर कर ली है। आगे की इसी तरह से हम कल जो 25 अक्टूबर है जो भी कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आएगी, हम कल नई कंपनीज की लेटेस्ट न्यूज के साथ नई वीडियोस लेकर आएंगे। तो उस तरह की वीडियोस से देखने के लिए, हर न्यूज से जो भी कंपनी के रिगार्डिंग आती है मार्केट में, उस न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और